अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर बॉय उस्मान कादिर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लगातार कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी किस तरह कर सकते हो। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई करना ही नहीं चाहती, वो तो स्कूल भी सिर्फ घर वालों की वजह से जाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टडी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो स्टडी करने बैठते हैं तो कब उनका पढ़ाई से ध्यान हट के किसी और चीज में चला जाता है उनको पता भी नहीं चलता। वो फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाती, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी उनका ध्यान पढ़ाई से हट के किसी दूसरी तरफ चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कई घंटों तक लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कैसे कर सकते हो। हम आज की वीडियो में 5 चीजें डिस्कस करेंगे और जो सबसे लास्ट वाली टिप है ना, यकीन मानिए वो बड़ी काम की है। वो आपकी सिर्फ स्टडी में काम नहीं आएगी, वो आपकी पूरी लाइफ में आपकी काम आएगी। इवन अगर आपका पढ़ाई करने में दिल भी नहीं लगता, फिर भी अगर आप उस टिप को अप्लाई करो तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ कई घंटों तक स्टडी कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली टिप है कि आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम फाइंड कीजिए कि आपका माइंड किस टाइम पे ज्यादा फ्रेश रहता है, आप किस टाइम पे ज्यादा सही से काम कर पाते हो। बहुत से लोगों का प्रोडक्टिव टाइम सुबह का होता है, वो सुबह के टाइम ज्यादा क्रिएटिव काम कर पाते हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह सही से काम नहीं कर पाते, वो शाम को बड़े अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आप देखिए कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम क्या है। अगर आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम सुबह का है, उस टाइम पे आपका माइंड ज्यादा फ्रेश रहता है और आप रात के टाइम को स्टडी करोगे तो आप रात को मेहनत ज्यादा करोगे, लेकिन आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम रात का है और आप स्टडी सुबह करोगे तो भी आप मेहनत तो ज्यादा करोगे, लेकिन आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो सबसे पहला काम कि आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम फाइंड करो और फिर स्टडी भी उसी टाइम में ही किया करो। सो ये हो गई पहली चीज। दूसरा काम आपने करना है कि आप अपनी स्टडी के लिए एक स्पेसिफिक जगह सेलेक्ट कर ले कि इस जगह पे बैठ के मैंने स्टडी करनी है। अगर आप एक बड़ा फैंसी सा स्टडी रूम नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सी चेयर होनी चाहिए, आप चारपाई पे बैठ के स्टडी किया करो, लेकिन आपकी स्टडी की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि उस जगह पे बैठ के आपके माइंड को ये सिग्नल मिले कि इस जगह पे अगर बैठे हो तो ये स्टडी करने की जगह है, इस जगह पे बैठ के आपने सिर्फ स्टडी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेड पे लेट के स्टडी कर रहे होते हैं, तो बेड पे अगर कोई लेट के स्टडी करेगा तो हमारी माइंड को क्या सिग्नल जाएंगे? बेड किस लिए होता है? सोने के लिए होता है, आराम के लिए होता है। तो हमारी माइंड को सिग्नल मिल जाती है कि ये सोने का या आराम करने का वक्त है। लेकिन आपने बेड पे कभी भी स्टडी नहीं करनी, लेट के अपनी स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने अपनी स्टडी के लिए एक अलग से जगह सेलेक्ट करनी है और आपने स्टडी भी वहां पे करनी है। और जितनी हो सके अपनी उस स्टडी की जगह को आप क्लीन एंड टाइडी रखिए। वहां पे सिर्फ वो चीजें रखिए जो कि आपके काम की हो, वो चीजें सारी वहां से हटा दीजिए जो कि आपकी स्टडी के दौरान आपके काम ना आती हो। सो अपने लिए एक स्पेसिफिक जगह सेलेक्ट कीजिए और उस जगह को बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी रखिए। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आपने उन सबको ऑफ करके साइड में रख देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि हम स्टडी करते हुए कमेंट्स की रिप्लाई भी करते हैं, दोस्त का मैसेज आए उसको भी रिप्लाई करते हैं और हम तो फिर भी फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर पाते हैं। यकीन मानिए वो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज बहुत सारी स्टडीज हुई जो कि ये कहती है कि जब आप एक काम कर रहे हो, आपने उस काम को बीच में छोड़ा, एक दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, तो आप दोबारा से जब ये काम करने आओगे तो दोबारा वहां से स्टार्ट करने के लिए आपका माइंड जब उसके लिए रेडी होगा, आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होंगे, तो आपके उसमें 5 से 10 मिनट जाए होते हैं। इस पे स्टडीज हुई है, रिसर्चेज हुई है, वो ये बात कहती है कि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपके जितने भी डिवाइसेस है स्टडी करते हुए आपने उनको ऑफ करके खुद से दूर रख देना है। और अगर आप स्टडी कर रहे हो और अगर आपको कोई लेक्चर देखना है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें मोबाइल यूज करना, लैपटॉप यूज करना इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर कोशिश कीजिए कि आपके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, आपके फेसबुक की नोटिफिकेशन, यूट्यूब की जितने भी नोटिफिकेशन है आप उन सबको ऑफ कर दीजिए ताकि बीच में कोई नोटिफिकेशन ना आए और आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर स्टडी करते हुए एक नोटिफिकेशन आए और आपने फेसबुक खोल दिया तो ये एप्स इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये आपको
आपको वहां पे फंसा देती है। इससे निकलना फिर बहुत मुश्किल है। आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपकी जितनी भी डिवाइसेस है उन सबको ऑफ करके साइड में रख दीजिए स्टडी करते हुए। और चौथा काम आपने करना है कि आपने रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। आपने 90 मिनट्स या 60 मिनट्स के बाद ये 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रेक में आपने मोबाइल यूज नहीं करना। आप ब्रेक इसलिए ले रहे हो कि आपका माइंड दोबारा से रिफ्रेश हो और आप ज्यादा प्रोडक्टिवली स्टडी कर पाओ। लेकिन मोबाइल आपके माइंड को रिफ्रेश नहीं करता, वो तो उल्टा आपकी एनर्जी जाया करता है। आपके अंदर ऑलरेडी जो एनर्जी मौजूद है उसको भी खत्म कर देगा वो। इसलिए आपने ब्रेक लेना है। 60 मिनट्स या 90 मिनट्स के बाद आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन उस ब्रेक में आपने वॉक करनी है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है या वैसे ही बाहर निकल जाओ, लेकिन आपने मोबाइल उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, वरना आपकी जो ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है वो भी खत्म हो जाएगी और आप दोबारा से जब स्टडी करने बैठोगे तो आप प्रोडक्टिवली स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने ब्रेक में वॉक करनी है या कोई ऐसी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। एंड द लास्ट वन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये चीज आप आज से करना शुरू कर दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। और वो ये है कि आप आज से एक टाइम पे सिर्फ एक काम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो जस्ट वॉक पे फोकस करो। अगर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो सिर्फ उस सीढ़ियों चढ़ने पर फोकस करो। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ उस पे फोकस करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उस पे फोकस करो। यानी आप जो भी काम कर रहे हो लेकिन सिर्फ उसी पे फोकस करो। स्टार्ट में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। जब आप एक चीज पे फोकस करने की ट्राई करोगे तो आपका ध्यान वहां से हटेगा, लेकिन जब भी आपको याद आए आप दोबारा से उस पे अपने ध्यान को लाने की कोशिश कीजिए। 25 दिनों तक, 30 दिनों तक, मे बी के 1-2 महीने तक आपको ये कोशिश करनी पड़े, लेकिन उसके बाद आपको आदत लग जाएगी कि आप जो भी काम कर रहे हो उस पे आपका फुल फोकस होगा। सो आप आज से इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। स्टार्ट में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब आपको आदत हो जाएगी तो आप फिर सिर्फ एक काम पे एक टाइम फोकस कर पाओगे। एंड फिर इससे ये फायदा होगा कि इवन वो काम जो कि आपको करना भी नहीं पसंद, पढ़ाई एक ऐसा काम है जो कि टॉपर्स को भी करना नहीं पसंद होता, लेकिन करनी पड़ती है, पढ़ाई जरूरी है। तो वो काम जो आपको करना भी नहीं पसंद, आप वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कई घंटों तक फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे। इसलिए आपने आज से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करने की कोशिश करो। और स्टार्ट में आप ये कर सकते हो, हम बार बार भूल जाते हैं ना। अगर हम एक काम कर रहे हैं, हमने ये सोच लिया कि हाँ मैं अगर खाना खा रहा हूं तो मैंने अपने फुल फोकस सिर्फ खाने पे रखना है, मैंने कहीं और अपने ध्यान को लेकर नहीं जाना, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता और हम सोचो में किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए आप वो रबर बैंड्स या कुछ ऐसी चीजें यूज कर सकते हो, अपने हाथ पे लगा सकते हो कि उनको देख के आपको रिमाइंड हो कि हाँ मैंने अपना फुल फोकस सिर्फ एक चीज पे रखना है, सिर्फ इस खाने पे रखना है। सो आप वो रबर बैंड्स भी यूज कर सकते हो ताकि आपको याद आता रहे कि मैंने सिर्फ एट अ टाइम एक चीज पे फोकस करनी है। और अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लो तो यकीन मानिए आपको लाइफ में ये बहुत हेल्प करेगी। सो ये 5 टिप्स बड़ी काम की है, आप इन सारे को अप्लाई कीजिए और ये लास्ट वाली की प्रैक्टिस आप आज से जरूर शुरू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकती है तो इसी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।